बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज PTI के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर इलेक्शन कमीशन के दफातर में मुल्क भर में बड़े बड़े एहतजाज हुए। एहतजाज में ये कहा गया इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का एजेंट है। इस एहतजाज के बाद अदारों में हलचल मच गई। अगर ये एहतजाज का सिलसिला इलेक्शन कमीशन के बाद अगर दीगर इलाकों में भी अदारों के बाहर फैलता है तो फिर हुकूमत का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और इस मौके पर कहा जा रहा है कि अदारों में हलचल मचने की वजह से हुकूमत सख्त परेशान है। दूसरी तरफ पेशावर में इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं 27वीं रात को मौलाना तारक जमील साहब के साथ मिल के खुद दुआ करूंगा इस मुसल्लत करप्ट माफिया डाकू चोरों की हुकूमत से निजात के लिए, और इसी महीने कॉल दूंगा मई में, और यह हुकूमत मई में नहीं होगी। इमरान खान ने कहा कि गैर मुल्की साजिशों के कहने पर मैंने इस मुल्क को बहरान से निकाला तो इन्होंने इस वक्त मुल्क में 60% करप्ट माफिया को हम पर मुसल्लत कर दिया, जिन्हें जेलों में होना चाहिए उनकी गाड़ियों में झंडे लगा के वजारतें दे दी गई और सरकारी माल में लूट फूट शुरू हो गई है। इस मौके पर नाजरीन, एक तरफ तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुकूमत के खात्मे के लिए गली गली कूचे कूचे पैगाम दे रहे हैं और एक बहुत बड़ा एहतजाज पाकिस्तान की तारीफ में कर रहे हैं। दूसरी तरफ माले मुफ्त दिले बेरहम मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बेशुमार लोगों के नाम ECL होने के साथ साथ सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए एक बड़ा वफद तैयार कर लिया है, जहां सऊदी सफारत खाने को मुकम्मल प्रोटोकॉल देने की हदायत कर दी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये कानून भी नौ की बुरी है। मरियम नवाज का पासपोर्ट अभी कागजों में अदालतों के पास है, नाम उसका ECL में निकाल दिया गया। आज हाई कोर्ट में तीसरी हेयरिंग हुई और तीनों मोहतरम हाई कोर्ट के जज साहबान ने मरियम नवाज का केस सुनने से इनकार कर दिया। क्या अब दोबारा मुस्लिम लीग नून अदारों पर हमला करेगी, पॉलिसियां बनाएगी? माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया जहां जजों को जान बचानी पड़ी, आर्मी चीफ को घर भेजा गया। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज आज से इलेक्शन कैंपेन भी चला रही है और वो उन लोगों को टारगेट बनाएगी जिन्होंने उनकी हुकूमत ख़त्म की है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ते हुए कशीदगी के हालात पर इमरान खान ने आज उनकी कॉल पर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के तमाम दफातरों के बाद PTI के कारकुनों ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जाली और फ्रॉडिया इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं मौजूद, ये मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। हमारे मुनर्रफ अरकान को खरीदो फरोख्त के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसे सरकारी अफसर इत्फाक फाउंड्री के मुलाजम हो जाए, इन्हें सरकार में रहने की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा बहुत जल्द मेरी कॉल पर आज जिस तरह इलेक्शन कमीशन के दफातरों के बाद एहतजाज किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने रेंजर और पुलिस और फौज की मदद तलब कर ली कि कहीं अवाम का हजूम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में दाखिल ना हो जाए। और दूसरी तरफ इस दबाव की वजह से आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के लौटे मुनर्रफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन इनका ख्याल है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान का ये कहना ठीक साबित हो रहा है कि वो अपोजिशन में आकर हुकूमत के लिए ज़्यादा दबाव डाल सकेंगे और ख़तरनाक साबित होंगे। खान ने इस दफ़ा पाकिस्तान की कौम को एक नया विजन दिया है। उन्होंने कहा है हुकूमतें आती जाती हैं, आपने मेरे लिए नहीं निकलना, गैर मुल्की गुलामों के लिए निकलना है, अमेरिका के एजेंटों के लिए निकलना है, मोदी को साड़ी देने वालों के खिलाफ निकलना है। उन्होंने कहा इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में गैर मुल्की आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलाम की जंजीरें तोड़े और इस्लामाबाद जब मैं कॉल दूंगा तो उस वक़्त तक इस्लामाबाद की सरजमीन पर लाखों लोग रहेंगे जब तक नया इलेक्शन
नहीं होगा। और खान दिन ब दिन अग्रेसिव होते हुए बाद राज अफशा कर रहा है कि उनकी हुकूमत गिराने में पाकिस्तान के कौन कौन सी अहम शख्सियात मुलव्वस थी, और इस साजिश के ताने बाने सियासी जमातों के साथ साथ बाद अहम शख्सियात के साथ भी मिल रहे हैं कि इमरान की हुकूमत को गिराने के लिए किस तरह की हिकमत अमली दी गई। दूसरी तरफ इमरान खान सोशल मीडिया पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और जिसकी वजह से अदारों को टारगेट किया जा रहा है। हमारी गुजारिश है कि ऐसे मौके पर पाक फौज को टारगेट बनाने के बजाय जिन्होंने जरदारी साहब और जिन जिन सियासी जमातों ने खरीदो फरोख्त मौलाना फजल रहमान ने की उन्हें किया जाए, लेकिन अदारों को टारगेट करना बेहतरी नहीं होगा। जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि उन्होंने 70 साल बाद सोई हुई कौम को जगा दिया है, उनकी हुकूमत तो चले गई है। इस पर जराइम पेशा लोग इमरान खान के मुताबिक मुसल्लत हो गए हैं, पर लोगों को आज़ादी की उम्मीद पैदा हो गई है कि अब वो बाहर निकल कर मौजूदा हुकूमत के वो डाकू जिन पर 60% कबीना पर मुकदमा थे उनको ना सिर्फ इनकी हुकूमत गिराएंगे बल्कि उनको दोबारा जेलों में डालेंगे और उनसे लूटा हुआ माल वापस लेंगे। और इमरान खान का इस दफ़ा मुसीदा निज़ाम में भी तब्दीलियां करेंगे। माजी में मैं जब भी किसी डाकू और सियासतदान पर हाथ डालता था तो मुझे दबाव डाला जाता था, इन्हें नारो दे दो, और ताकतवर हल्के और सरकारी मशीनरी भी इनके साथ थी। अब मैं इन सब का बंदोबस्त करके इन्हें भी निशाने इबरत बनाऊंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अदारों में सोच बदल रही है। एक इत्तला ये पैदा हो रही है कि अदारों में सोच बदल रही है कि इमरान खान को निकालना मुल्क के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। एक तरफ मौजूदा हुक्मरानों से हुकूमत नहीं संभल रही, आपस के इख्तलाफात, निजी मीटिंगों में लड़ाई झगड़े और तंजों पर आ गया, और दो जमातों ने शहबाज शरीफ को धमकी दिया, वज़ीर आज़म को, कि वो उनकी हुकूमत छोड़ देंगे। अगर वो छोड़ देते हैं तो उसी वक्त खात्मा आ जाएगा और मुल्क में आइनी, कानूनी और सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। इस सिलसिले में नाज़रीन आपने देखा होगा मरियम नवाज़ का नाम अभी ECL से नहीं निकला और उनका पासपोर्ट अदालत के पास है, लेकिन 3 हाई कोर्ट के जज साहबान ने मरियम नवाज़ का केस सुनने से इनकार कर दिया है। याद रखें कि मुस्लिम लीग नून माजी में ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर चुकी है बल्कि जलसे जुलूसों में अदलिया को धमकियां देती रही है कि हम तुम्हारे बच्चों का यहाँ है ना मुश्किल कर देंगे, जिसकी वजह से नून लीग का खौफ भी अदारों में है कि कहीं उनके बच्चे गैर महफूज ना हो जाएं। मरियम नवाज़ का पासपोर्ट वापसी की समाअत करने वाले जज बार बार बदल रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज़ बज़िद हैं कि वो 28 तारीख को सऊदी अरब जाएंगी, जहां उनके वालिद को 10 साल का पासपोर्ट, एक मुजरम को, और सऊदी अरब का वीज़ा भी जारी कर दिया गया है। इस मुल्क में कानून ताकतवरों के हाथ के कीड़ा है, जब चाहते हैं अपनी मर्जी से चला लेते हैं। आम आदमी को पासपोर्ट बनाते हुए 1 महीना लग जाता है, इन्हें मुजरमों को 10 साल का पासपोर्ट और वीज़ा घर आकर पेश कर दिया जाता है। देखें कि इनके पीछे बैनुल ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें किस कदर मुतरक हैं और इनके लिए काम कर रही हैं। नाज़रीन, मरियम का 3 दफ़ा बेंच टूटने के बावजूद मरियम ने कहा मैंने तो उम्रे पे जाना है, उसके बाद लंदन जाना है, मैंने शॉपिंग करनी है, ये हुकूमत अब मुझे नहीं रोक सकती। इमरान खान की हुकूमत नहीं रही, जबकि जज साहबान उनका केस सुनने से माजर कर रहे हैं। दूसरी जनाब नाज़रीन, शहबाज शरीफ को भी रातों रात अपने फैसले तब्दील करने पड़ रहे हैं। कल खबर आई थी कि वो 70 के करीब सरकार अपने करीबी रिश्तेदार और सियासी इत्तेहादियों को लेकर 777 पर वो सऊदी अरब जाएंगे और इस सिलसिले में सऊदी सफारत खार को मुकम्मल तैयारी करने की हदायत कर दी गई थी कि VIP प्रोटोकॉल दिया जाए। जब उन्होंने मीडिया का प्रेशर देखा तो फिर उनकी खबर आई कि नहीं, हम लोग अपनी खर्चे पर जा रहे हैं, लेकिन ताहम सऊदी सफारत खाने को सरकारी तौर पर हदायत की गई है कि सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इन सबों को ऑब्जर्व किया जाए और इनके लिए गाड़ियों रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। ताहम इस सिलसिले में शहबाज शरीफ हुकूमत की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वो अपने खर्चे पे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के बाद 46 मुनर्रफ अरकान को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिनमें सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान भी शामिल हैं। अवामी दबाव में आकर हुकूमत वक्त पर महंगाई करने पर अब मजबूर हो गई है। कहते थे कि इमरान खान महंगाई की वजह है, अब इन्होंने कहा जा रहा है
कि 30 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा और दीगर रोज़मर्रा की अशिया में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि जिन डाकू चोरों के ख़िलाफ़ मैंने बड़ी मुश्किल से एविडेंस इकट्ठे करके मुकदमात और उनके ख़िलाफ़ किया था, आज वो सब इकट्ठे हो गया। दूसरी तरफ नादरीन, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज इमरान खान की मुसीबत की वजह बनने और अरबों रुपये मुबैना करप्शन की मुलव्वस इल्ज़ाम में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला वज़ारत आला छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ हमजा शहबाज के पास उस्मान बुज़दार के बारे में मुबैना तौर पर 4 करप्शन के बड़े शवाहिद आ चुके हैं, जिसे अनकरीब मई में शुरू किए जाने का इम्कान है। ताहम इसका हतमी फैसला आला सतही हुकूमती पार्टी के तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा फरा जो उस्मान बुज़दार की पार्टनर थी, खातून जो रहती थी, उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बाद लोगों से रिश्वत में लेने के सबूत आ गए हैं, जिसमें वो और उस्मान बुज़दार पार्टनर है, बल्कि उस्मान बुज़दार के 5 रिश्तेदारों के पास, जिनमें आज से 5 साल पहले एक मोटरसाइकिल नहीं थी, अरबों की प्रॉपर्टी है, जिनके बारे में खुफिया तौर पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में FIA और एंटी करप्शन और मुस्लिम लीग नून का एक ज़ाती विंग काम कर रहा है। उनका ख्याल है कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे धरने की तरफ, तो फिर वो मुस्लिम PTI के कारकुनों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे, ताकि हुकूमत के खिलाफ इमरान खान लाखों लोगों का मजमा उधर जुलूस ना ले जा सके। दूसरी तरफ मरियम नवाज कानून में सजा याफ्ता होने के बावजूद अब कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकी, लेकिन PM हाउस में उनका दफ्तर बना दिया गया है। उन्होंने एहतसाब सेल की निगरानी शुरू कर दी है ज़ाती, और लाहौर में अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए लाहौर में VVIP प्रोटोकॉल के साथ एक मुलजमा को VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में जाके कर रहे हैं, जहाँ सरकारी ब्यूरोक्रेसी उनके आगे पीछे फिर रही होती है और उनके हुक्म की। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 28 से 30 अप्रैल तक 2 रोज़ा सऊदी अरब जाने का ऐलान कर दिया है, और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पासपोर्ट लंदन से सऊदी अरब सफारत खाने को भिजवा दिया गया। अगले 24 घंटे में उनको वीज़ा लगा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि यहाँ से शहबाज शरीफ के ज़ाती स्टाफ के 9 अफराद भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। हमजा शहबाज, इनकी अहलिया बेटी मुलाज़म भी सऊदी अरब जाएंगे, जबकि कैप्टन सफदर और उनकी दीगर फैमिली के लोग भी शामिल हैं। और हुकूमत के इत्तेहादी जो मौजूदा हुकूमत से नाराज़ हैं, उनको राज़ी करने के लिए सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जा रहा। मौलाना असद मोहम्मद अशगुफ अफ्ती, सरदार अख्तर मैंगल, सरदार खालिद मक्सी सऊदी अरब जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मीर हैदर होती, शाह हुसैन बुख्ती भी सऊदी अरब जाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मामने खसूसी जो गिरगड़ की तरह रंग बलते हैं, हाफ़िज़ ताहिर अशरफी भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के अली नवाज शाह, मोहसन दावड़ जिसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ गद्दारी की नाम ECL में डाला था, उसका भी निकाल दिया। मोहसन दावड़ भी शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं। इनका नाम था, उन्होंने कहा था ECL में जो नाम निकाले डाले हैं दहशत गर्दी वाले मुकदमा नहीं होंगे, लेकिन मोहसन दावड़ को ज़िद के लिए शहबाज शरीफ मरियम नवाज की ख्वाहिश पर ले जा रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई, अब्दुल मालिक बलोच और शाह S नूरानी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे, जबकि इमरान खान ने कहा है कि वो 27वें रात मौलाना तारक जमील के हमरा इस करप्ट, इस गैर मुल्की टोटों की हुकूमत के ख़िलाफ़ दुआ करेंगे, और मई में जो कॉल देंगे वो हुकूमत के खात्मा की कॉल होगी। क्या मई से पहले साबिक़ वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार भी गिरफ्तार हो सकते हैं? इसका फ़ैसला मुस्लिम लीग हुकूमत की आला सदा क़यादत करेगी, जबकि इमरान खान ने कह दिया है कि मैंने कश्तियाँ जला दी हैं और इस हुकूमत के ख़ात्मे तक मैं हर हाल में जदोजहद करता रहूँगा और बहुत जल्द इस मुल्क के इलेक्शन कराऊँगा। जबकि हमारी इतला है कि अहम हलकों ने फैसला किया है कि इस साल इलेक्शन नहीं कराने और इमरान खान को अंगेज रखे ताकि वो बड़ी मूवमेंट ना चलाए और उन्हें इलेक्शन की तसल्ली दें। लेकिन हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इंतकामी कार्रवाइयों का बहुत वसी पैमाने पर सिलसिला शुरू करने वाले हैं। देखना है कि आज़ादी की जदोजहद वरने कामयाब होते हैं या बैरूनी इशारों पर खरीदो फरोख्त करके आके हुकूमत बनाने वाले कामयाब होते हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए दुआ की। पाकिस्तान जिंदाबाद।